क्या आप मीठा कम खा रहे हैं और फिर भी आपको डायबिटीज़ हो गई है? और अगर आपको डायबिटीज़ है, मेडिसिन भी ले रहे हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं हो रही है, तो आपने कभी डायबिटीज़ के होने के मुख्य कारण को जाना ही नहीं, डायबिटीज़ के होने के मुख्य जड़ को नहीं जाना। आज आप इस वीडियो में उन 5 मुख्य कारणों को जानेंगे जिनसे आपको डायबिटीज़ होती है या और अन्य डिसीज़ेज़ भी उन कारणों की वजह से होती है। और ये 5 गलतियाँ जो आप इस वीडियो में जानेंगे, ये आप रोज़ाना कर रहे हैं और आपको पता नहीं है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अपने परिवार को डायबिटीज़ होने और अन्य बीमारियों को होने के खतरे से बचाएं और इस वीडियो को शेयर भी करें। राधे राधे। मैं डॉक्टर सौम्या धर्मांजलि हेल्थ केयर में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप इस वीडियो में जानेंगे, देखिए, अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, आप व्यायाम नहीं करते, मोटापा बढ़ रहा है, नींद बिगड़ी हुई है या हमेशा ही बिगड़ी रहती है, टेंशन में रहते हैं, तो सावधान हो जाएं। आयुर्वेद कहता है यही 5 आदतें आगे चलकर मधुमेह, डायबिटीज़ या अन्य बीमारियों को जन्म देती हैं। आपको इस वीडियो में श्लोक के थ्रू मैं समझाऊंगी, फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी और इन कारणों से होने वाली डिसीजेज कौन कौन सी होती हैं बीमारियां, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं, सब करते हैं, पाचन तंत्र को इग्नोर कर देते हैं। अग्नि कैसी है, कम है, ज़्यादा है, इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र खराब होने की समस्या को समझेंगे। अग्नि मूलम बलम पुंसाम, बल मूलम ही जीवनम, तस्माद अग्निम सदा रक्षेत, रोगा सर्वपि मंदग्नौ। देखिए, अग्नि मूलम, अग्नि पर आधारित, ठीक है, मनुष्य की शक्ति पर ही जीवन टिका है, इसलिए अग्नि की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मंद अग्नि से ही सारे रोग होते हैं। मनुष्य की सारी ताकत अग्नि से ही है और जीवन ताकत से चलता है, इसलिए अग्नि की हमेशा रक्षा करो, क्योंकि अग्नि मंद होने पर सारे रोग पैदा हो जाते हैं। अब देखिए, अग्नि खराब है तो उससे डायबिटीज़ कैसे होगी, अब हम ये समझेंगे। देखिए, लंबे समय तक गलत खान पान करने से, जैसे जंक फूड खाने से, बार बार खाना खाने से, ठंडा या भारी भोजन करने से, भारी भोजन इन द सेंस कचौड़ी, ठीक है, ये सब नहीं खाना, तला भुना खाना नहीं खाना है, ठीक है। जठरा अग्नि मंद हो जाती है, खाना ठीक से नहीं पचता है। आम मतलब अपचा हुआ खाना। अब देखिए, यहाँ पे गंदा रस का मतलब है कि अन्न रस नहीं बना, जिससे पोषण मिलेगा आपकी धातुओं को, आपके पूरे शरीर को पोषण मिलेगा, वो अन्न रस नहीं बना है, ये कुछ और बन गया, गंदा रस, सड़ गया आपका खाना, ठीक है, तो आपके पूरे शरीर को पोषण नहीं मिला। आम पूरे शरीर में फैल गया है, अब उसको ही आम कहते हैं। जो गंदा अपचा खाना हुआ है उसी को आम कहेंगे। कफ मेद दोष बढ़ गए हैं ये, ठीक है, कफ बढ़ा, मेद धातु दूषित हो गई, श्रोतस में अवरोध उत्पन्न हो गया, मूत्र में मिठास आने लगी, प्रमेह के लक्षण आ गए, धीरे धीरे मधुमेह, डायबिटीज हो गई। अब देखिए, पाचन तंत्र को इग्नोर करने से जैसे कि गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, इस टाइप की अन्य समस्या, जैसे कि पेट नहीं साफ हो रहा है आपका डेली, इनको इग्नोर करने से डिसीजेस क्या आएंगी। देखिए, प्रमेह, मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज़ होती है, मोटापा बढ़ता है, हृदय रोग हो सकता है, अस्थमा की बीमारी भी हो सकती है, हाइपरटेंशन मतलब कि उच्च रक्तचाप हो सकता है, मेदो रोग, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी की समस्या भी आ सकती है, अम्लपित्त, एसिडिटी हो सकती है, ठीक है, सुस्ती, आलस्य और लो एनर्जी, ये तो पूरा दिन बना ही रहता है, आजकल सब में ही मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कारणों को इग्नोर करते हैं लोग, और अन्य बीमारियां भी होती हैं। अब अगले कारण पर हम बात करेंगे, व्यायाम ना करना, ठीक है। आजकल की इतनी आरामदायक लाइफ है या फिर बिजी स्केड्यूल है लोगों के, लोग व्यायाम बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते हैं करने का। देखिए, आचार्य चरक बताते हैं कि व्यायामाद लाघवम कर्म दीप्यते अग्निर्विभूष्यते, ठीक है।
व्यायाम से शरीर हल्का होता है, अग्नि तेज होती है। शरीर हल्का, आपको थकान जो लग रही है बंद हो जाएगी व्यायाम करने से, और अग्नि पेट की पाचन अग्नि जिससे गंदा रस मैंने ऊपर बताया था बन रहा है वो बंद हो जाएगा। क्यों? अग्नि तेज हो गई है। तो खाना आराम से पचने लगेगा, अन्न रस बनेगा, आपके धातुओं को, आपके पूरे शरीर को पोषण मिलेगा और रोग नष्ट हो जाएंगे। जो शरीर चलता नहीं उसकी शुगर जलती नहीं। बिना व्यायाम के शुगर जमा हो जाती है, डायबिटीज़ की शुरुआत होने लगती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फैक्टर आता है, व्यायाम सही मात्रा में रोगनाशक होता है। यहाँ पे अगर व्यायाम आपने ज़्यादा कर लिया, अति कर लिया, गलत समय पे कर लिया, गलत शरीर अवस्था में कर लिया, ठीक है, तो रोग का कारण बनता है। ठीक है, तो चरक ने साफ लिखा है कि अति व्यायाम वात वृद्धि, धातुक्षय, प्रमेह का कारण है। ठीक है, तो अति भी नहीं करना है, गलत तरीके से नहीं करना है, लिमिटेड करें और रोजाना करें। अब देखिए व्यायाम ना करने से क्या होता है, कैसे करके डायबिटीज और रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, लंबे समय तक बैठी हुई लाइफस्टाइल है, चलना फिरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कैसे? व्यायाम का अभाव है, कफ दोष की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब मेद धातु अत्यधिक बढ़ती है, चर्बी जमा होने लगती है, शरीर मोटा होने लगता है, स्रोतस अवरोध हो जाता है। देखिए ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाती है शरीर में। ठीक है, नसें जाम होने लगती हैं, वात का मार्ग रुकता है। ठीक है, वात प्रकोप हो गया, अब वात आगे बढ़ नहीं पाया, वहाँ पे वात प्रकोप, वात बढ़ गया एक जगह पे ही, धातु विषमता हो गई। ठीक है, अग्नि विषम हो गई, अग्नि ठीक नहीं रही, अन्न को पचा नहीं रही, अन्न को सड़ाने लगी। ठीक है, या अग्नि विषम में बढ़ भी सकती है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाने लगा, दोनों टाइप की कंडीशन आ सकते हैं। यहाँ पे मूत्र व स्रोतस प्रभावित होता है और यहाँ पर डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, अब अगर व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं और कौन सी डिसीजेस होती हैं, देखिए डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप होगा, यहाँ पे हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है व्यायाम बिल्कुल ना करने से, फैटी लीवर हो सकता है, पीसीओडी हो सकती है। ठीक है, जो लोग ज़्यादा खर्राटे लेते हैं वो भी व्यायाम ना करने की वजह से हो सकता है। ठीक है, नी पेन हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है जिसे संधिवात आयुर्वेद में कहते हैं, वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं, हर्निया भी हो सकता है। देखिए कितनी सारी डिसीजेज हैं लेकिन जानते नहीं हैं लोग। ठीक है, अब देखिए वात रक्त गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है और भी अन्य बीमारियां हो सकती हैं व्यायाम ना करने से। देखिए तीसरा कारण मोटापा, स्थौल्य से भी चरक संहिता में लिखा है। देखिए, स्थूलस्य ही विशेषण मधुर स्निग्ध सेवनात्। ठीक है, अत्यधिक मीठा व चिकना भोजन करने से मोटापा होता है। मोटापा सिर्फ बाहर नहीं दिखता, अंदर से अग्नि को दबा देता है, जिससे शरीर शुगर को पहचानना ही बंद कर देता है। देखिए अब हम इसे फ्लो चार्ट से समझेंगे। देखिए, अत्यधिक भोजन किया है, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते, कफ दोष बढ़ गया। ठीक है, मेद धातु अत्यधिक बढ़ गई, स्रोतस अवरोध हो गया, मतलब ब्लॉकेज क्रिएट होने लगी शरीर में, जगह जगह नसों में। ठीक है, अब वात का मार्ग रुक गया है, वात वहीं बढ़ गया बॉडी में। ठीक है, क्योंकि वात रुका तो वात बढ़ा। अब देखिए धातु क्षय हो गया, ओज क्षय हो गया। ओज इन द सेंस इम्यूनिटी को कहेंगे, इम्यूनिटी को कहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मूत्र व स्रोतस प्रभावित होने लगा और मधुमेह हो गया। अब इसके बाद हम डिसीजेस जानेंगे कि मोटापे के होने से डिसीजेस कौन सी होंगी। देखिए, मधुमेह होगा, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप होगा, हार्ट डिसीजेस हो सकती हैं। ठीक है, ये बार बार नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं वो। ठीक है, डिप्रेशन हो सकता है, आईवीएस की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, सेक्सुअल वीकनेस आ सकती है। इसमें शुक्र क्षय हो रहा है। देखिए यहाँ पर धातु क्षय हो रहा है और शुक्र जो है वो धातु हमारी लास्ट धातु होती है जिसको पोषण मिलता है शरीर में।
तो वो क्षय हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पोषण पहुंच ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे धातु क्षय होने लगा और यहाँ पे जो अनरस है वो उसकी विकृति हो रही है मोटापे की वजह से। ठीक है, ठीक से खाना नहीं पच रहा। अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है? पीसीओडी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, ऑटो इम्यून टाइप डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओज क्षय हुआ था। देखिए, ओज क्षय हुआ था, इसलिए यहाँ पर ओज क्षय से रिलेटेड भी डिसीजेज होंगी और भी अन्य डिसीजेज होंगी। अब देखिए अगला कारण जानेंगे। यहाँ पर निद्रा का दोष ज़्यादा या कम सोने से रिलेटेड है। चरक संहिता में बोला है सूत्र स्थान में, निद्रा सुख करी पुष्टि, निद्रा नाशे विंशति। देखिए, सही समय और सही मात्रा में नींद लेने से शरीर का पोषण बढ़ता है। गलत नींद से शरीर नष्ट होने लगता है। रात्रो जागरणम वातम कोप्यति। देखिए, रात को जगना वात दोष का बढ़ावा देना होता है। देखिए, रात को नहीं जगना है क्योंकि वात दोष बढ़ता है, यानी निद्रा की कमी वात का प्रकोप करेगी। देर रात तक सोना या ज़्यादा सोना हार्मोन बिगाड़ता है। हार्मोन बिगड़ने से हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां वहाँ होने लगेंगी शरीर में। शुगर कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है। अब देखिए, हमको ये फ्लो चार्ट से हम समझेंगे। देखिए, नींद है धातु पोषण प्लस बल, ओज का आधार। ठीक है, धातु पोषण होगा, आपके शरीर को बल मिलेगा। ओज इन द सेंस इम्यूनिटी का आधार है नींद। नींद का अभाव हुआ, नींद कम हुई, वात वृद्धि हुई और धातु क्षय हुआ। ठीक है, धातुओं फिर क्षय हो गया। रात को देर तक जागना, नींद पूरी ना होना, वात दोष प्रकोप हो गया। यहाँ पे वात दोष बढ़ रहा है, धातु क्षय हो रहा है। धातुओं का मतलब जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, जो ये धातु होती हैं, इनका नाश होने लगता है। ठीक है, ओज क्षय हुआ, इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ गिर गया। ठीक है, रूक्षता, शोष, शरीर का सूखना, ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद अग्नि विषम हो गई। कभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बार बार खाने का मन कर रहा है। कभी मंद हुई, बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही है। मूत्र व स्रोतस में दुर्बलता आई, मधुमेह हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो डिसीज़ हैं हम उनको समझेंगे। देखिए, मधुमेह हो सकता है, संधिवात जॉइंट पेन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, शीर्षूल हो सकता है, आईबीएस हो सकता है, गृहिणी हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, डिप्रेशन आ सकता है, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्मोन रिलेटेड हो गई। ठीक है, आई प्रॉब्लम्स, ड्राई आई हो सकती है, विजन इशू हो सकता है, प्री मैच्योर एजिंग हो सकती है, रिंकल्स आ सकते हैं फेस पे, बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। ठीक है, और भी अन्य बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, आखिरी कारण क्या है यहाँ पर? तनाव। देखिए, चरक संहिता के अकॉर्डिंग समझेंगे। शोक चिंता भय क्रोधा प्रमेहानाम कारिणाम। ठीक है, देखिए, शोक चिंता भय क्रोध से प्रमेह यानी डायबिटीज़ होती है। टेंशन में रहने से शरीर हमेशा इमरजेंसी मोड में ही रहता है, जिससे शुगर अपने आप बढ़ने लगती है। ठीक है, अब इसको हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे। लगातार तनाव लिया, चिंता ली, डर है, ठीक है, और मानसिक दबाव है, वात दोष बढ़ गया। ठीक है, धातु क्षय हुआ, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र का नाश हुआ। जैसे रस का यहाँ ज़्यादा हो रहा है, मेद और मांस की ज़्यादा कम हो रहे हैं, नाश हो रहा है। ओज क्षय हो रहा है, शक्ति इम्यूनिटी गिर रही है, रूक्षता हो रही है शरीर में, शोष सूख रहा है शरीर का सूखना। ठीक है, अग्नि विषम हो रही है, कफ कभी तेज हो रही है अग्नि और कभी मंद हो रही है। मूत्र व स्रोतस दुर्बल हो रहा है। अब मधुमेह हो रही है शरीर में बीमारी। अब देखिए आगे बीमारियों को जानेंगे कि निद्रा के नाश से कौन सी बीमारियां और हो सकती हैं। देखिए, मधुमेह हो सकती है, संधिवात हो सकती है, गृहदर्शी जो कमर से लेके पैर के एंड तक जो नस जाती है, सबसे लंबी नस, उसमें दर्द रहता है, खड़े होने पे चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसे सियाटिका कहते हैं। ठीक है, पक्षाघात इन द सेंस आधे शरीर पे जो पैरालिसिस हो जाती है उसको कहते हैं। अर्धे इन द सेंस आधे फेस पे, आधा फेस पैरालाइज हो जाता है उसको कहेंगे, वो हो सकता है। कंपवात ट्रिमर्स आ सकते हैं, ऐसे जो होता है। ठीक है, अनिद्रा हो सकती है, इंसोम्निया मतलब कि नींद बिल्कुल भी नहीं हो रही है, इसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा
आ सकती है बॉडी में कि नींद बिल्कुल ही उड़ गई। पहले तो कम आना शुरू हुई, फिर एंड में बिल्कुल उड़ गई। तो उस कंडीशन को कि बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है, उसको इंसोम्निया कहेंगे। वो हो सकता है शोष इन द सेंस शरीर बिल्कुल सूख जाता है, मांस शरीर के ऊपर बिल्कुल नहीं बचता। बाधिर बहरापन हो सकता है शरीर में, कैलव्य, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और भी बीमारियां हो सकती हैं नींद से। तो इस टाइप से हमने डायबिटीज़ को अच्छे से समझा। इन गलतियों में से आप कौन सी गलती कर रहे हैं कमेंट में लिखिए, और जिस गलती के कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे उस गलती पे नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो आएगी, जिसमें होम रेमेडीज़ भी साथ में बताई जाएंगी, और आयुर्वेद तरीके से आप कैसे ठीक रख सकते हैं अपने आप को घर बैठे, वो भी बताया जाएगा। और वो वीडियो आप तक पहुंच सके इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें। राधे राधे।